संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि वे सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 14 सितंबर 1949 में। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। इसी याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम 235। कंप्यूटर में कंट्रोल+A शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी को चुनने के लिए। कंट्रोल+A एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है जिसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट, फोल्डर या वेब पेज पर मौजूद सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को एक साथ चुनने करने के लिए किया जाता है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 100 मिलीमीटर। 200 के नए नोट के पीछे कौन सा ऐतिहासिक चित्र अंकित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी सांची स्तूप। 200 रुपए के नोट पर मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का चित्र है। यह मौर्य और शुंग काल की वास्तुकला का प्रतीक है। नोट का वेश कलर ब्राइड येलो है और इसे आरबीआई द्वारा 2017 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली चेन्नई। NH 48 भारत का एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। यह मार्ग जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरता है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य हिस्सा है। सेबी का मुख्य संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी पूंजी बाजार नियमन। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से संबंधित है। शेयर बाजार और पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक अधिकार मिले। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए भागीरथी। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पनबिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है। मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए आनुवांशिकी।
न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोनास साल्क। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण शुरू किया था। वह गुलाम वंश का संस्थापक था। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी अन्य मंजिलों का कार्य पूरा करवाया। क्रांतिकारी नारा इंकलाब जिंदाबाद को किसने लोकप्रिय बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन शहीद भगत सिंह ने इसे क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान लोकप्रिय बनाया। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकता और विद्रोह का प्रतीक बना। दुर्लभ प्रजाति लाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांस। लाल पांडा मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। इसके आहार का लगभग 95.98% हिस्सा बांस की पत्तियों और टहनियाँ होती हैं। यह सिक्किम राज्य का राजकीय पशु भी है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, -196 डिग्री सेल्सियस। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। वह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल अर्थात 12 वर्ष तक का सेवा की। पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा जल निकाय है। इसी में पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान भरनियाना ट्रेंच स्थित है। यह पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में विकसित की, जिससे वैश्विक खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई
1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला कदम रखा। उनके साथ बज़ एल्ड्रिन भी थे। आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रसिद्ध वाक्य था, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के समय राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर। भारतीय मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण चुना गया। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में मैक्सिकन गेहूं की किस्मों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया। उनके प्रयासों से पंजाब और हरियाणा में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।